हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई में व्यस्त होंगे। ठीक है। पिछले वीडियो में मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन चैप्टर वीडियो 1 में ये बताया था, फार्मूले और कुछ बेसिक क्वेश्चन करवाए थे। और मैंने फार्मूला बताया था कि भैया मैंने ये फार्मूला बताया था कि कॉस थीटा साइन थीटा इज इक्वल टू, जब साइन अल्फा होता है तो थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस -1 की पावर n इंटू अल्फा, और कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा होता है तो थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, और टेन थीटा इज इक्वल टू टेन अल्फा होता है तो थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। ये फार्मूले मैंने बताए थे। और इसके बाद 2-3 फार्मूले और बताए थे, एक स्क्वायर वाला और एक साइन थीटा 0 तो थीटा n पाई, कॉस थीटा 0 तो थीटा 2n प्लस 1 प्लस माइनस 1 इंटू पाई बाई 2, और एक स्क्वायर में बताया था साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन स्क्वायर अल्फा। तो थीटा की वैल्यू n पाई प्लस माइनस अल्फा होती है। ठीक। अब यहां पर मैं कुछ क्वेश्चन लाया हूं। देखो बच्चों, इसको c और इसको d/2 करा जाए तो 2x आ रहा है, यानी इसका पेयर बना दो, यानी एक आ जाएगा साइन, एक आ जाएगा हमारा क्या साइन 3x और प्लस का क्या साइन x, और माइनस का क्या 2 साइन 2x इज इक्वल टू, यहां पर इसका पेयर बना दो तो क्या आएगा cos 3x और प्लस का cos x और माइनस का 2 cos 2x। ठीक है। इसमें लगा दिया साइन c प्लस साइन d तो क्या आएगा 2 साइन, ठीक है, c प्लस 2 साइन c प्लस d बाई 2 यानी 2x इंटू कॉस c माइनस d बाई 2 यानी माइनस x, और ये हो गया हमारा 2 साइन 2x इज इक्वल टू, यहाँ लगा दिया cos c प्लस d तो 2 cos c प्लस d बाई 2 2x इंटू कॉस c माइनस d बाई 2 cos x, और माइनस का क्या 2 cos 2x। ठीक है। अब भैया इसमें से मैंने क्या किया, 2 इसमें से कॉमन ले लिया, 2 साइन 2x। ठीक है। तो क्या आएगा हमारा, बताओ भैया, आएगा cos x माइनस 1, और राइट में से मैंने कॉमन ले लिया 2 cos 2x तो क्या आएगा भैया cos x माइनस 1। अब बहुत से बच्चे गलती करते हैं, इसको और इसको कर देते हैं कैंसिल। भैया एक आंसर कम हो जाएगा। अगर कभी किसी इक्वेशन में ये हो ना और आपने एक x काट दिया, आप x इज इक्वल टू 2 लिखोगे, जबकि x स्क्वायर 2x होने के बाद इधर आके x स्क्वायर माइनस 2x 0 होके x कॉमन आके x की भैया 2 वैल्यू आती 0 और 2, 2 वैल्यू आती। तो ये बात यहाँ पर आप समझ लीजिए, इस तरीके से दोनों तरफ से कैंसिल नहीं करना है। इस 2 काट सकते हैं, इसको इधर ले आओ और लाके cos x माइनस 1 कॉमन लो तो क्या बचेगा साइन 2x, और माइनस का क्या cos 2x, पहले ये इधर आएगा माइनस होगा फिर कॉमन लेंगे। एक बार इसको 0 रखो, पहले व्हेन cos x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज cos x इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 1 वैल्यू cos 0 की होती है तो x इज इक्वल टू क्या होता है 2n पाई प्लस माइनस 0। एक आंसर आ गया हमारा ये। ठीक है। दूसरा ये आएगा भैया, दूसरे फैक्टर को जब 0 रखेंगे तो हम कहेंगे व्हेन साइन 2x माइनस cos 2x इज इक्वल टू 0, उधर ले गए तो आएगा साइन 2x इज इक्वल टू क्या cos 2x, इसको ले आए नीचे
तो ये क्या आ जाएगा, tan 2x इज इक्वल टू 1, और 1 वैल्यू किसकी होती है बच्चों, tan 45 की π/4, और इसमें लगा दो tan वाला फार्मूला, 2x इज इक्वल टू n पाई प्लस π/4, 2 को भेजा नीचे, और इसमें से क्या करो ना, पहले पाई कॉमन ले लो, n प्लस 1/4 इंटू पाई, एलसीएम ले लो, तो 2x इज इक्वल टू 4n प्लस 1/4 इंटू पाई, और इसको भेजो नीचे, और ये आ जाएगा हमारा क्या आंसर आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, है ना। तो इस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब यहाँ देखिए ये क्या है, 2 cos स्क्वायर x, है ना। एक इक्वेशन दे रखी है भैया, 2 cos स्क्वायर x प्लस 3 sin x इज इक्वल टू क्या दे रखा है, 0। cos इसको क्वाड्रेटिक बना लेते हैं, cos स्क्वायर को लिख लेते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर x, इसीलिए टॉपिक का नाम ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन है, आप देखो, है ना, क्योंकि इसमें इक्वेशंस बनती हैं और जनरल वैल्यू आती है, अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया भैया, 0, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस का 3 साइन एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 4 के ऐसे फैक्टर कर लो कि 3 आ जाए, तो ये क्या आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 4 साइन एक्स, 4 1 जा 4 और प्लस का क्या साइन एक्स और माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। इसमें भैया कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लो, 2 साइन एक्स कॉमन आ रहा है, बचा क्या हमारा साइन एक्स माइनस 2 प्लस 1 कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचा साइन एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। एक फैक्टर आ गया हमारा 2 साइन एक्स प्लस 1, क्योंकि हमने ये दोनों में से कॉमन ले लिया, साइन एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। एक एक करके 0 रखा, पहले इसको 0 रखते हैं, व्हेन साइन एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और साइन एक्स इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट में लिख देना नॉट पॉसिबल, क्योंकि भैया ना यहाँ पर ध्यान रखना, क्योंकि साइन की वैल्यू हमेशा -1 से 1 के बीच में होती है। अगर अभी इसी क्वेश्चन में ये आ जाता, मान लो साइन एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर आ जाता कुछ ऐसा कि यहाँ आ जाता साइन एक्स इज इक्वल टू 1/3। अब ये भी वैल्यू हमें पता नहीं है किसकी होती है ना, तो हम यहाँ पर अब देखिए ये वैल्यू -1 से 1 के बीच में तो है, लेकिन ये नहीं पता कि किसकी है। क्या पता 1/3 वैल्यू जो है वो 30 डिग्री 45 मिनट 45 सेकंड की हो, क्योंकि ये वैल्यू वेल नोन नहीं है। अगर कभी ऐसा केस आ जाए कि वैल्यू वेल नोन ना हो तो आप साइन है तो साइन अल्फा मान लेंगे, कॉस है तो कॉस अल्फा, टेन है तो टेन अल्फा, और फार्मूला लगा के लिख देंगे n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू अल्फा, और लिख देंगे n बिलोंग्स टू z, और लिख देंगे वेयर साइन अल्फा इज इक्वल टू 1/3, या कह देंगे अल्फा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/3। ये बात का ध्यान रखना है। ऐसा हम तब करते हैं जब हमारी वैल्यू ऐसी हो जिसको हम अच्छी तरह जानते ना हो, जैसे 0 30 45 60 90 ये जानते हैं, लेकिन हम इसे इग्नोर भी नहीं कर सकते क्योंकि -1 और 1 के बीच में है, तो किसी ना किसी एंगल की रही होगी, और 0 90 के बीच में लाखों एंगल होते हैं। क्या पता 30 डिग्री 17 सेकेंड 14 की वैल्यू हो, क्या पता 30 डिग्री 30 मिनट 30 सेकेंड की वैल्यू हो, पता है नहीं, तो हम उसे साइन अल्फा बोल देते हैं। अभी tan x होता है tan अल्फा बोल के tan का फार्मूला लगा देते, यहाँ tan इनवर्स लिख देते, cos होता cos अल्फा बोल के cos का फार्मूला लगा देते, यहाँ पे cos इनवर्स लिख देते। इस बात का ध्यान रखना है। अब हम दूसरे फैक्टर को 0 रखेंगे, तो जब दूसरे फैक्टर को 0 रखेंगे तो आएगा 2 साइन एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इससे आएगा हमारा क्या
साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस हाफ, और माइनस हाफ वैल्यू होती है साइन माइनस का पाई बाई 6 की। लगा दो फार्मूला भैया, x इज इक्वल टू क्या, n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू माइनस पाई बाई 6। भैया चाहो यहाँ आंसर छोड़ दो n बिलोंग्स टू z लिख के, या फिर ये माइनस यहाँ लगा दो लाके, n पाई माइनस माइनस 1 की पावर n इंटू पाई बाई 6 लिख दो और n बिलोंग्स टू z कर दो, या फिर x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n और 1 मिला के n प्लस 1 इंटू पाई बाई 6 लिख के छोड़ दो। तो ये हमारे 3 आंसर यहाँ पर आ सकते हैं। इनमें से कोई भी आंसर आप लिख के छोड़ सकते हो मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिए यहाँ पर मैं एक और क्वेश्चन लाया हूँ। कॉट स्क्वायर एक्स है और प्लस कॉट स्क्वायर एक्स है प्लस 3 अपॉन साइन है। तो देखिए कॉट स्क्वायर को हमने क्या लिख लिया, कोसेक स्क्वायर एक्स, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख लिया, और प्लस 3 कोसेक एक्स है ना, और प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या आ गया हमारा, कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस 3 कोसेक एक्स और प्लस का 2 इज इक्वल टू 0 है ना। ये एडजस्ट कर लिया और फैक्टर कर लो, 2 1 जा 2 से तो क्या आएगा, कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस का क्या 2 कोसेक एक्स और 2 बन जाए यानी कि प्लस का कोसेक एक्स और प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। भैया इसमें कॉमन ले लो, क्या कॉमन ले लिया, कोसेक एक्स कॉमन, तो क्या बचा यहाँ पर कोसेक एक्स प्लस 2 और प्लस का 1 ले लिया कॉमन, तो क्या बचा कोसेक एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। दोनों में से कोसेक एक्स प्लस 2 कॉमन ले लो, तो भैया कोसेक एक्स प्लस 2 कॉमन ले लिया, तो बचा क्या कोसेक एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एक एक करके 0 रखो भैया। व्हेन कोसेक एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो ये क्या आ गया, कोसेक एक्स इज इक्वल टू माइनस 1, कोसेक को 1 अपॉन साइन एक्स लिख लो इज इक्वल टू माइनस 1। इससे आएगा साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस 1, और इसको लिख सकते हैं साइन माइनस पाई बाई 2, और अपना फार्मूला लगा लो, x इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू माइनस पाई बाई 2। पिछले क्वेश्चन की तरह आंसर सिंप्लीफाई कर सकते हो, और जब दूसरे फैक्टर को 0 रखोगे तो कहोगे व्हेन कोसेक x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो कहोगे भैया कोसेक x इज इक्वल टू माइनस 2, तो फिर कहोगे भैया साइन x इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2, और ये वैल्यू आएगी साइन माइनस पाई बाई 6 की, और यहाँ फार्मूला लगाओगे n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू माइनस पाई बाई 6। ये वैल्यू लगाएंगे, जरूरत पड़ने पर इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। अगले क्वेश्चन में देखो बच्चों मैं क्या लाया हूं यहाँ पर, ये क्वेश्चन है भैया 2 tan x माइनस का cot x इज इक्वल टू क्या है, माइनस 1। ये भैया 2 tan x को तो ऐसे ही रखते हैं और cot x को लिख लेते हैं क्या, 1 अपॉन tan x इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस 1। भैया इसमें ले लिया हमने क्या, एलसीएम, तो ये क्या आएगा भैया बताओ, 2 tan स्क्वायर x है ना, माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 1 उधर गया, तो ये क्या आएगा भैया 2 tan स्क्वायर x माइनस 1 इज इक्वल टू क्या, माइनस 10x। भैया इधर को ले आए तो ये क्या आ गया 2 tan स्क्वायर x है ना, प्लस का क्या tan x, और साथ में क्या है माइनस 1 इज इक्वल टू 0 फैक्टर कर लिए, तो ये क्या आएगा 2 tan स्क्वायर x प्लस 2 tan x, 2 1 जा 2 माइनस का tan x और माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। इसमें ले लिया भैया कॉमन 2 tan x, तो क्या बचता है यहाँ पे बताओ tan x और प्लस का क्या 1 माइनस कॉमन ले लिया, ये क्या आ गया tan x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एक फैक्टर आ गया भैया इसमें tan x प्लस 1 और दूसरा आ गया 2 tan x माइनस 1 है ना, इज इक्वल टू 0। अब देखिए अब मैंने एक फैक्टर को 0 रखा, पहले फैक्टर को 0 रखा,
तो मैंने कहा व्हेन tan x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो मैंने कहा भैया tan x इज इक्वल टू क्या हुआ -1, यानी ये वैल्यू किसकी हो जाएगी tan माइनस पाई बाई 4 की। तो भैया tan का फार्मूला लगा दिया n पाई प्लस माइनस का क्या पाई बाई 4, ये एक आंसर आ गया हमारा। ठीक है, अब उसके अलावा जब दूसरे फैक्टर को 0 रखेंगे देखें तब क्या होगा। तो जब हमने दूसरे फैक्टर को 0 रखा तो व्हेन टू tan x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो भैया tan x की वैल्यू हमारी 1/2 आ गई और गड़बड़ हो गई। क्यों? क्योंकि 1/2 वैल्यू किसी ना किसी की तो है, क्योंकि tan 0 0, tan 30 1/√3, tan 45 1 और tan 60√3, तो इसी के बीच में किसी की होगी। लेकिन अब ये नहीं पता भाई कहाँ पर, मे बी 46 डिग्री 47 मिनट 39 सेकेंड। तो अगर कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था, इसको हम क्या मान लेते हैं अपने पास से tan अल्फा, और tan का फार्मूला लगा देंगे n पाई प्लस अल्फा, और वहाँ लिख देंगे वेयर tan अल्फा इज इक्वल टू कितना 1/2, क्योंकि वैल्यू पता ही नहीं है हमें। या ये भी कह सकते हैं अल्फा इज इक्वल टू क्या tan इनवर्स 1/2, ऐसे लिख के छोड़ देंगे। तो ये मेरे प्यारे बच्चों आपकी आ गई एक वैल्यू। जब वैल्यू पता ना हो साइन की बने साइन अल्फा लिख के साइन का फार्मूला लगा दो, कॉस की बने कॉस अल्फा लिख के कॉस का फार्मूला लगा दो, tan की बनी tan अल्फा लिख के tan का फार्मूला लगा दो, क्योंकि हमारे पास वैल्यू हमें वेल नोन नहीं है। वैल्यू केवल हम 0 30 45 60 90 यही जानते हैं ना। इसलिए अब देखो एक क्वेश्चन और लाया हूं भैया यहाँ पर मैं 4 sec x, क्या है क्वेश्चन हमारा 4 sec x 4 cos x है ना, -3 अपॉन क्या हो गया cos x, और इज इक्वल टू क्या हो गया sin x अपॉन क्या हो गया भैया cos x। एलसीएम ले लो भाई इधर की तरफ, तो क्या आ जाएगा 4 cos स्क्वायर x माइनस 3 अपॉन क्या हो गया cos x इज इक्वल टू sin x अपॉन क्या हो गया cos x। अब देखो यहाँ पे cos x 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर cos x 0 हो गया ठीक, तो फिर यहाँ पे अगर मैं cos से cos कट भी कर दूं तो फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि cos x 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर cos x 0 हो गया ना तो इन इक्वेशन खत्म हो जाएगी। इसलिए cos x से cos x कैंसिल कर सकते हैं, तो ये क्या आएगा 4 cos स्क्वायर x माइनस 3 इज इक्वल टू क्या sin x। 4 इंटू कॉस स्क्वायर को लिख लिया क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर x माइनस 3 इज इक्वल टू क्या sin x, अंदर मल्टीप्लाई कर लिया 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर x माइनस 3 इज इक्वल टू क्या sin x। ये भैया 4 में से 3 गए, एक तो 1 माइनस 4 साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू क्या है sin x। ठीक है, अब आप देखो इसको इधर ले आते हैं भाई, तो देखिए ये उधर ले गए तो क्या आ जाएगा 4 साइन स्क्वायर x है ना, और 4 साइन स्क्वायर x और क्या आएगा 4 साइन स्क्वायर x प्लस साइन x है ना -1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमारी वैल्यू नहीं आ रही बढ़िया सी, कोई बात नहीं है, a 4 है b 1 है c -1 है, और मैंने यहाँ पे क्या निकाला साइन x निकाला, फैक्टर नहीं हो रहे, -1 प्लस माइनस अंडर रूट क्या b स्क्वायर, यानी 1 माइनस 4 a की जगह क्या है 4, c की जगह -1 अपॉन 2 a की जगह 4। तो भैया साइन x की जो वैल्यू आई -1 प्लस माइनस अंडर रूट कितना आ गया 4 4 जा 16, वैल्यू कितनी आ गई 4 4 जा कितना 16 प्लस 1, यानी अंडर रूट कितनी आ गई 17 अपॉन क्या 8। अब इसको उठा लाओ भैया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन बन गया है यहाँ पे, इस वैल्यू को यहाँ उठा लाओ, हमारी साइन x की 2 वैल्यू आ गई, एक आ गई क्या -1 प्लस माइनस अंडर रूट 17 अपॉन 8, एक बार प्लस ले लो एक बार माइनस,
तो साइन एक्स इज इक्वल टू क्या आ गई, -1 प्लस √17/8, और दूसरी वैल्यू आ गई साइन एक्स इज इक्वल टू -1 माइनस √17/8। और ध्यान रहे साइन एक्स की वैल्यू हमेशा -1 से 1 के बीच में होती है, और ये दोनों ही वैल्यू -1 से 1 के बीच में, क्योंकि अगर 16 होता तो उसका √4 आता, और 4 में 1 माइनस होता तो 3/8 -1 से 1 के बीच में है, तो ये आसी पास आएगा। और ये भी जो है डिनोमिनेटर बड़ा है तो -1 से 1 के बीच में ही होगा। इसलिए अब ये नहीं पता भैया ये वैल्यू किसकी है, तो हमने कह दिया साइन एक्स इज इक्वल टू क्या, साइन एल्फा, और आंसर लिखेंगे एक्स इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू एल्फा, और कहेंगे वेयर साइन एल्फा इज इक्वल टू √17 -1/8, या कहेंगे अल्फा इज इक्वल टू साइन इनवर्स √17 -1/8। और यहाँ पर जब पहुँचेंगे तो हम कहेंगे भैया साइन एक्स इज इक्वल टू क्या, साइन बीटा, तो x इज इक्वल टू क्या होगा, n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू बीटा, n बिलोंग्स टू z जरूर लिखना, और कहेंगे वेयर साइन बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, -√17 -1/8, या यूं कह लो बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, साइन इनवर्स -√17 -1/8। तो ये सारी की सारी वैल्यू आ जाएंगी यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पे अगर देखिए एक साइन है तो साइन की अल्फा मान लो, कॉस होता कॉस अल्फा मान लेते, टेन होता टेन अल्फा मान लेते, मगर वैल्यू अगर अभी यहीं पे 10 होती है तो लिख देते नॉट पॉसिबल, क्योंकि साइन की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होती है, वो बात ध्यान रखनी है, ठीक है। अब आप देखो एक और सवाल लाया हूं भैया यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट, tan स्क्वायर एक्स, और ये tan x अंदर मल्टीप्लाई कर लो, प्लस tan x माइनस क्या है √3 tan x, और क्या है -√3 बराबर 0। इसमें भैया tan x कॉमन ले लो तो क्या आ गया हमारा tan x प्लस 1, इसमें से √3 कॉमन ले लो भैया तो क्या आ गया tan x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से भैया मैंने क्या किया, tan x प्लस 1 कॉमन ले लो तो क्या आएगा tan x माइनस √3 इज इक्वल टू 0। एक एक करके 0 के बराबर रख दो, तो पहले हमने रखा when tan x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 implies tan x इज इक्वल टू -1 which will be tan minus पाई बाई 4। tan का फॉर्मूला लगा दो n पाई प्लस माइनस पाई बाई 4, आंसर आ गया n बिलोंग्स टू क्या लिख दो z। और दूसरा जब दूसरे फैक्टर को 0 रखोगे when tan x माइनस √3 इज इक्वल टू 0, भैया tan x इज इक्वल टू √3 आ गया, और √3 वैल्यू tan 60 की होती है भैया पाई बाई 3, इसलिए x की वैल्यू n पाई प्लस पाई बाई 3 आ जाएगी, और n बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा इसमें z। तो इस टाइप के क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक। अब देखो भैया यहाँ पर एक क्वेश्चन लाया हूं मैं, एक और क्वेश्चन क्या है, sec स्क्वायर 2x इज इक्वल टू 1 माइनस क्या tan 2x। अच्छा sec स्क्वायर x को लिख सकते हैं हम लोग 1 प्लस tan स्क्वायर 2x इज इक्वल टू 1 माइनस tan 2x, ठीक है। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर होता है, 1 से 1 कट गया, भाई इसको इधर ले आओ और tan 2x ले लो कॉमन, तो बचेगा क्या tan 2x माइनस इधर आएगा ये +1 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब पहले हमने एक फैक्टर को 0 रखा when tan 2x इज इक्वल टू 0, 0 वैल्यू भैया tan 0 की होती है, तो 2x इज इक्वल टू क्या होगा, 2x इज इक्वल टू होगा n पाई प्लस 0, तो भैया x होगा हमारा n पाई बाई 2, है ना।
और इसमें n बिलोंग्स टू क्या, इंटीजर आ जाएगा। अब अगर हम दूसरा फैक्टर 0 रखेंगे तो क्या होगा, तो भैया जब हम दूसरा फैक्टर 0 रखेंगे तो क्या होगा, तो व्हेन tan 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो होगा भैया tan 2x इज इक्वल टू -1, और इसको लिख सकते हैं tan माइनस का क्या, पाई बाई 4। तो ये आ जाएगा हमारा 2x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस पाई बाई 4, है ना। और ये 2 नीचे भेज के इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो वो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, और देखो भैया मैं यहाँ क्वेश्चन लाया हूँ बहुत बढ़िया। क्या दे रखा है, देखो tan x प्लस tan 2x, है ना, और प्लस क्या है tan x इंटू tan 2x इज इक्वल टू क्या दे रखा है 1। ये जो फैक्टर ना बेटा इसको राइट में ले जाओ, तो इसे क्या लिख सकते हैं, देखो tan x प्लस tan 2x इज इक्वल टू क्या हो गया 1 माइनस tan x इंटू tan 2x। अच्छा, इसको इंटू 1 लिख के ना ये नीचे ले आओ क्रॉस मल्टीप्लाई में, तो देखो ये क्या बन जाएगा tan x प्लस क्या बन जाएगा tan 2x अपॉन 1 माइनस क्या tan x और इंटू क्या tan 2x इज इक्वल टू 1। इसे a और इसे b पढ़ो तो ये क्या हो गया tan a प्लस b, तो ये क्या आएगा tan x प्लस 2x इज इक्वल टू 1, यानी ये हो गया हमारा tan 3x इज इक्वल टू 1, और 1 वैल्यू tan में किसकी होती है 45 की। तो लगा दिया भैया फार्मूला 3x इज इक्वल टू n पाई प्लस पाई बाई 4। अब इसको नीचे ले जाएंगे, पाई इसको एलसीएम लेके पाई कॉमन ले लेंगे, जो भी है आंसर। देखिए यहाँ पर आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, 3x इज इक्वल टू 4 एलसीएम ले लिया तो ये आया हमारा 4n पाई प्लस पाई, पाई कॉमन ले लो 3 नीचे भेज दो, तो क्या कह सकते हो x इज इक्वल टू 4n प्लस 1 अपॉन 12 इंटू क्या पाई कॉमा n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो ये आंसर ज़्यादा अच्छा आंसर बोला जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक और क्वेश्चन आया है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। tan x और प्लस tan 2x और प्लस tan 3x इज इक्वल टू क्या है tan x tan 2x और क्या है tan 3x। इसमें ना मैं क्या करता हूँ, ठीक है, इसमें जो है tan 3x को भेज देता हूँ इधर। ठीक है, तो क्या होगा देखो tan x प्लस tan 2x इज इक्वल टू उधर गया ये, तो क्या हो गया ये tan x tan 2x और tan 3x और माइनस tan 3x। ठीक, तो ये देखिए क्या हो जाएगा tan x प्लस tan 2x। इसमें से क्या करते हैं ना भाई tan 3x कॉमन ले लो, तो ये क्या आएगा tan x और क्या tan 2x माइनस 1। अब क्या करते हैं देखो बच्चों tan x प्लस tan 2x, इसमें से ना माइनस कॉमन ले लो तो माइनस tan 3x, ये पहले आ जाएगा ये बाद में हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस tan x tan 2x। इसको ले आओ भैया नीचे, तो ये क्या हो जाएगा देखो tan x प्लस tan 2x, ये यहीं छोड़ देना अपॉन 1 माइनस tan x tan 2x इज इक्वल टू क्या माइनस tan 3x। ये tan a प्लस tan b का भैया बन गया फार्मूला, तो tan a प्लस b हो गया, यानी tan x प्लस 2x इज इक्वल टू माइनस का क्या tan 3x। ये हो गया भैया tan 3x और ये tan 3x इधर चला आया, तो 2 tan 3x इज इक्वल टू 0। अच्छा, इसके बाद क्या आ जाएगा tan 3x इज इक्वल टू 0, 0 वैल्यू tan में किसकी होती है tan 0 की,
तो यहाँ 3x इज इक्वल टू क्या होगा n पाई प्लस 0। तो x क्या होगा हमारा n पाई अपॉन क्या 3, और इसमें जो n है हमारा वो क्या हो जाएगा बिलोंग्स टू इंटीजर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। और देखो मैं एक क्वेश्चन लाया हूं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है यहाँ पर। 10x प्लस 10 2x, और ये जो फैक्टर है ना बेटा इसको राइट ले जाओ तो क्या आएगा √3 माइनस √3 10x इंटू क्या 10 2x। तो ये क्या आ जाएगा देखो 10x प्लस 10 2x इज इक्वल टू √3 ले लो कॉमन, तो ये क्या आएगा 1 माइनस 10x इंटू 10 2x। अच्छा बच्चों पता है मैंने आपको आंसर चेक करने का एक सिस्टम बताया था कि n की वैल्यू 0 1 2 3 लगा लो। आपका 0 लगाओगे किताब के आंसर से टैली कर गया तो एकदम ठीक है, या ऐसा भी हो सकता है आप 0 लगाओ किताब के आंसर में 1 लगा के आए, या आप आपके आंसर में 1 लगा के आए किताब के आंसर में 0 लगा के आए। तो इसका MCQ इसीलिए बहुत आसान हो जाता है क्योंकि MCQ में भी हम n0 लगा के या n1 लगा के या n2 लगा के या n-1 लगा के या n-2 लगा के कोई भी इंटीजर लगा के अपने आंसर को डायरेक्ट टिक कर सकते हैं। जैसे कोई हमसे कह दे कि x² माइनस 3x प्लस 2 का सोल्यूशन होगा और 4 ऑप्शन बना दे, उसमें एक जगह लिखा हो 1, तो 1 सेटिस्फाई कर सकता है। बिल्कुल इसी तरीके से वो इक्वेशन थी। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन में क्या होता है 0 लगाने से वैल्यू सेम आने लगती है, तो सेटिस्फाई करने का ही तरीका है। ये ले आए नीचे तो ये क्या हो गया भैया 10x प्लस का क्या 10 2x अपॉन 1 माइनस का क्या 10x इंटू क्या 10 2x इज इक्वल टू √3। ये यहीं छोड़ा था हमने है ना। तो ये क्या हो जाएगा 10, इसको a पढ़ो इसको पढ़ो b, तो ये हो जाएगा 10 3x इज इक्वल टू √3 इज इक्वल टू 10 पाई बाई 3, 60 डिग्री हो गया। तो अल्फा की जगह आ गया फार्मूला लगा दो 3x इज इक्वल टू n पाई प्लस पाई बाई 3। अब आप इसे सिंप्लीफाई करने के लिए जैसे 3 LCM ले लो तो यहाँ 3n पाई प्लस पाई आ जाए, फिर हम उसमें क्या करें इसको नीचे भेज दें 9 और पाई कॉमन ले लें तो x की वैल्यू आ जाएगी 3n प्लस 1 इंटू पाई अपॉन 9 और साथ में लिख दें n बिलोंग्स टू क्या z। तो ये बहुत बढ़िया एक जो है क्वेश्चन था हमारे पास। एक क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे बच्चों में और लाया हूं यहां पर आपके लिए, कॉस स्क्वायर भी है साइन स्क्वायर भी है, तो किसी एक में बदल लो। जैसे मैंने इसे लिख लिया क्या 1 इसको बदल लिया मैंने किस में, किसी एक में बदल लो चाहे साइन में या कॉस में। तो मैं इसको कॉस में बदलना चाहूंगा क्योंकि भैया कई बार इवन ऑड लगाना पड़ जाता है और उससे हमें दिक्कत होती है, तो इसलिए ज़्यादातर क्वेश्चन में कोशिश करो प्लस माइनस वाला कंसेप्ट रहे। कॉस वाले में प्लस माइनस लेना होता है और साइन वाले में इवन और ऑड के केस बनाने होते हैं, मैं आपको पहले वीडियो में बता चुका हूं। तो ये क्या आ जाएगा देखो भैया 7 cos स्क्वायर x प्लस 3 माइनस 4 cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 4। ये दोनों माइनस हो गए तो ये कितना आ गया हमारा बच्चों बताओ 3 cos स्क्वायर x है ना इज इक्वल टू कितना हो गया 1। अब भैया cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1/3, तो पता नहीं किसकी वैल्यू होती है तो हमने किसकी मान ली भैया बताओ cos स्क्वायर अल्फा। देखिए 7 cos स्क्वायर x ऐसे रखा 3 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर cos स्क्वायर इज इक्वल टू 4, 7 cos स्क्वायर प्लस 3 माइनस, ये भैया थोड़ी सी गलती हुई है यहाँ पर 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ये क्या हो जाएगा 7 cos स्क्वायर x और प्लस 3 माइनस 3 cos स्क्वायर x है ना इज इक्वल टू कितना हो गया 4। तो ये कितना आएगा देखिए 7 माइनस 3 कितना आ गया 4 cos स्क्वायर x है ना इज इक्वल टू 1। तो cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1/4 और ये वैल्यू होती है cos 60 की यानी cos स्क्वायर पाई बाई 3 की। और मैंने आपको एक फार्मूला बताया था स्क्वायर के लिए स्पेशल कि भैया साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर अल्फा हो या फिर भैया cos स्क्वायर थीटा
कॉस स्क्वायर अल्फा हो या फिर भैया टेन स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर अल्फा हो, तो उस केस में मैंने आपको बताया था थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा लगा दो। तो यहाँ पर x की वैल्यू एन पाई प्लस माइनस पाई बाई 3 लगा देंगे, जिसमें n बिलोंग्स टू z लिखा जाएगा। तो ये था मेरे प्यारे बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। इस और यहाँ पर देखो एक और क्वेश्चन लाया हूँ भैया, 2 साइन स्क्वायर एक्स, और ये क्या है साइन 2x है, इसका स्क्वायर ऊपर लगा लो और साइन 2x को लिख लो क्या 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। जब स्क्वायर को ब्रेक करोगे तो क्या आएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 4 साइन स्क्वायर एक्स इंटू क्या कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 2। भैया 2 निपटा लो, 2 कैंसिल हो गया, ठीक। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, ये कितना हो गया 2 साइन स्क्वायर एक्स है ना, और कॉस स्क्वायर को लिख लिया हमने क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स ये, और प्लस का क्या है भैया साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या है 1, अंदर मल्टीप्लाई कर लो तो ये क्या आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स और माइनस 2 साइन की पावर क्या हो गई 4x, और प्लस का क्या है साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, तो माइनस का 2 साइन की पावर क्या हो गई भैया 4x, और प्लस का कितना हो गया 3 साइन स्क्वायर एक्स और इज इक्वल टू 1 को लेफ्ट में ले आए तो 2 साइन की पावर 4x और प्लस 3 साइन स्क्वायर एक्स और माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये क्या आएगा भैया 2 साइन की पावर 4x माइनस 3 क्या साइन स्क्वायर एक्स प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। बीच वाले टर्म को स्प्लिट करके फैक्टर कर लो तो क्या आएगा 2 साइन की पावर 4x और माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस का साइन स्क्वायर एक्स प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। इसमें मैंने कॉमन ले लिया भाई 2 साइन स्क्वायर एक्स, तो बचा क्या साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1, इसमें कॉमन ले लिया तो साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। एक फैक्टर हमने कॉमन ले लिया क्या साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1, दूसरा बचेगा 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब इसके ना दोनों को अलग अलग 0 रखोगे जब, तो एक में रखोगे साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1 0, तो ये आएगा साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 और 1 को लिख सकते हो साइन स्क्वायर 90। फिर स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा एन पाई प्लस माइनस पाई बाई 2 और साथ में लिख देंगे n बिलोंग्स टू z, और दूसरा वाला लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 बाई 2 और इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर पाई बाई 4 45। तो इसका आएगा x इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस पाई बाई 4 और इसमें लिख देंगे n बिलोंग्स टू z। अब बहुत से बच्चे इसमें गलती करते हैं, जैसे ये वाला क्वेश्चन है ना, अभी देखना गलती क्या होती है, देखो ऐसे करते हैं जैसे कहीं लिखा है ना 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1 0, वो करते हैं भैया साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 बाई 2, फिर लिख देते हैं साइन एक्स इज इक्वल टू 1 बाई रूट 2। तो पहली गलती तो यही हो गई क्योंकि उन्होंने प्लस माइनस क्यों नहीं लिखा, ठीक, इसलिए ऐसा काम नहीं करना है। तो हमें करना क्या है कि स्क्वायर वाला फार्मूला लगा देना है, और स्क्वायर के लिए मैंने आपको एक अलग से फार्मूला बताया हुआ है, ये साइन में भी लगेगा कॉस में भी लगेगा टेन में भी लगेगा। अब बच्चे गलती क्या करते हैं, ये लिख के और फिर इसमें क्या करते हैं x इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू पाई बाई 4 वाला फार्मूला लगा देते हैं और ये आंसर हो जाता है उनका गलत हो जाता है। तो यहाँ पर देखो ना, ये अभी देखो तुम्हें लगेगा कि 1/2 तो वैल्यू किसकी होती है, तुम्हें लगेगा 1/2 तो 30 की होती है, तो सर ने यहाँ पे 45 क्यों लिखा है। दरअसल ये 1/√2 का क्या लिखा हुआ है, स्क्वायर लिखा है, तब आया होगा 1/4, तभी तो मैंने स्क्वायर लिखा है। आप वैल्यू निकाल के देख लो, साइन 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2, उसका स्क्वायर करेंगे तो 1/2 आएगा कि नहीं आएगा।
तो ये था भैया ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशंस का वीडियो नंबर 2। और इस चैप्टर में अच्छी बात यह है कि केवल एक ही एक्सरसाइज है, बहुत जरा से क्वेश्चन है, तो आप लोग इसके क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं। ये आपको बहुत हेल्प करेगा फ्यूचर में, 12th में, कॉम्प्लेक्स नंबर में और पूरी मैथमेटिक्स में। भैया आपसे रिक्वेस्ट है, कोर्स में 11th में चैप्टर ये नहीं है, लेकिन फिर भी इस चैप्टर को पूरा कर लेना अगर आप अपना फ्यूचर अच्छा रखना चाहते हो तो। और MCQ का आंसर चेक करना हो, n की वैल्यू 0 ±1 ±2 ±3 लगा के चेक कर सकते हो सकता है कि तुम्हारा आंसर 0 से MCQ में 1 लगाने से आए, हो सकता है तुम्हारा आंसर -2 MCQ में 0 लगाने से आए। इसलिए 2-3 वैल्यू निकालोगे तो वैल्यू जो है वो मैच जरूर करेगी। तो थैंक यू वेरी मच। आप वीडियो देखिए, क्वेश्चन लगाइए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और खूब ढेर सारा होमवर्क करिए, पढ़ाई में व्यस्त रहिए। थैंक यू।